हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नीरज एंड यू वाचिंग परफेक्ट इंग्लिश जोन। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके लिए होने वाला है, क्योंकि आज जो मैं लेकर आया हूँ दोस्तों वो एमसीक्यू है एसिड, बेस और सॉल्ट के। और दोस्तों ये जो क्वेश्चंस मैं लाया हूँ सारे के सारे सुपर टेट, यूपी टेट, सुप एंड सी टेट में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। आइए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने आप फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आने वाले दिनों में आप सबके लिए सुपर टेट, सी टेट और यूपी टेट से रिलेटेड बहुत ढेर सारे वीडियो लाऊंगा डिफरेंट सब्जेक्ट पे। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक सूचक लिटमस प्राप्त किया जाता है। देखिए, प्राकृतिक सूचक का मतलब होता है नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस प्राप्त होता है, यानी आपको मैंने बताया था कि नेचुरल इंडिकेटर में क्या क्या आता है। टर्मरिक आता है, ऑनियन आता है, चाइना रोज़ आता है, ठीक है। उसके बाद आपको बताया था लिटमस पेपर आता है। तो उसी लिटमस पेपर की वो बात कर रहा है कि जो लिटमस पेपर है वो प्राप्त किया जाता है किससे? लाइकेन से, चींटियों द्वारा, केंचुओं द्वारा या शैवाल द्वारा। आपको मैंने बताया था दोस्तों कि जो लिटमस पेपर होता है वो किस पौधे से बनाया जाता है, किस पौधों को यूज़ करते हैं? लिचेन, याद है आपको? लिचेन नामक एक पौधा होता है, उससे बनाया जाता है। लिचेन और जो फिल्टर पेपर होता है उसके हेल्प से हम लोग बनाते हैं लिटमस पेपर। तो इसमें लिचेन को हिंदी में कहते हैं लाइकेन। तो दोस्तों यही लाइकेन, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल का मतलब होता है दोस्तों वीक एसिड, अम्ल मतलब एसिड। तो सिट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोस्तों देखिए, सिट्रिक एसिड इसमें सही ऑप्शन होगा। अगर आपको सिट्रिक एसिड का फार्मूला याद है तो बहुत इजीली आप बता लेंगे कि सिट्रिक एसिड आंसर क्यों है। देखिए, इसका फार्मूला होता है दोस्तों C6H8O7। ये इसका फार्मूला होता है। देखिए, इसमें कार्बन आया हुआ है। आपको मैंने बताया था कार्बन क्या करता है? एसिड को वीक करता है। तो देखिए, इसमें कहीं कार्बन नहीं होता। नाइट्रिक एसिड में कार्बन नहीं होता, HNO3 होता है। ये क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 होता है। और हाइड्रोक्लोरिक मतलब होता है HCl। इसमें कहीं कार्बन नहीं है, कार्बन बस आपको यहीं दिखाई देगा। इसका मतलब इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सिट्रिक एसिड। यानी क्यों? क्योंकि कार्बन क्या करता है? कार्बन एसिड को वीक करता है। तो जिसमें कार्बन सबसे ज़्यादा होगा वही सबसे वीक होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। सी नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अम्ल लिटमस को में बदल देता है। देखिए, अम्ल का मतलब एसिड हो गया, यानी पूछ रहा है कि एसिड लिटमस को बदल देता है। एसिड क्या करता है? जो ब्लू लिटमस होता है दोस्तों, क्या करता है? एसिड ब्लू लिटमस को रेड करता है। आपको याद है ना, एसिड ब्लू लिटमस को रेड करता है। दोस्तों अगर आप भूल गए हैं तो प्लीज़ आप इसके पहले का वीडियो देखिए, मैंने उसमें बताया हुआ है। तो एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड करता है। तो देखिए, एक अम्ल ब्लू लिटमस को रेड करता है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? नीला और लाल, यानी कि ब्लू और रेड, ये आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम हाइड्रोजन आयन देता है? देखिए दोस्तों, जो कम हाइड्रोजन आयन देता है वाटर में वो वीक एसिड होता है। जो वीक एसिड होता है वो क्या होता है? जब उसको आप वाटर में डालते हैं तो कम हाइड्रोजन आयन देता है। अब आपको इसमें से चेक करना है कि कौन इसमें वीक एसिड है। आपको मैंने बताया था कि जिसमें कार्बन ज़्यादा होगा ना, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन होगा वही वीक होता है। तो चेक कीजिए इसमें कार्बन कहाँ पर है। देखिए, कार्बन तो मुझे यहीं दिख रहा है, तो बाकी तो मुझे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पे कार्बन है नहीं, यहाँ कार्बन है नहीं, यहाँ कार्बन है नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। सी दिस क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों ये है कि जब pH मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है। दोस्तों आपको मैंने बताया था जो pH स्केल होता है वो कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है? वो 0 से 14 के बीच में रेंज करता है। मैक्सिमम 14 होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस, वो रूम टेम्परेचर होता है। उस 25 डिग्री सेल्सियस पर ही ये 14 होता है दोस्तों। ठीक है, टेम्परेचर आप घटाएंगे बढ़ाएंगे तो pH में फ़र्क आ सकता है, लेकिन जो मिनिमम होता है दोस्तों वो 0 होता है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या रहा है कि 7 से 14 की ओर बढ़ता है। दोस्तों ये 7 जब आप दिख रहे हैं, 7 पे क्या होता है? कोई भी सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, यानी कि ना तो वो एसिड होगा ना तो बेस होगा। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम 7 से 0 की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? किसी भी सॉल्यूशन की जो एसिडिटी क्या होती है? इंक्रीज़ करती है। एसिडिटी इंक्रीज़ करती है। एसिडिटी इंक्रीज़ करने का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन होता है
वो इंक्रीज़ करता है। आपको मैंने बताया था कि अगर किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है ना, तो उसकी एसिडिटी बढ़ती है, यानी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होने लगता है। ठीक है, अगर हम 7 से जाएंगे 14 की तरफ दोस्तों, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है, बेसिडिटी, उस सॉल्यूशन की जो बेसिडिटी होगी वो बढ़ेगी। ठीक है, बेसिडिटी बढ़ने का मतलब क्या है, OH आयन का जो कंसंट्रेशन होगा बढ़ता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, pH 6 का विलयन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, pH 6 का विलयन प्राप्त करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे pH दिया हुआ है 6, तो आपको मैंने बताया था अगर हमें pH पता हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं उस सॉल्यूशन का जिसका pH 6 है। तो कैसे निकालते हैं, 10 टू द पावर, इसका साइन चेंज कर देते हैं, ये -6 हो जाता है, ये हो गया मोल पर लीटर। ठीक है, ये इस विलयन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो गया। हमें क्या करना है, pH 3 के विलयन को कितनी बार तनुकृत, मतलब होता है डाइल्यूट करना, यानी कोई विलयन है जिसका pH अगर 3 दिया हुआ है तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये हो जाएगा 10 टू पावर -3। हमने ये दोनों निकाला क्यों, इसको ध्यान समझिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ हमसे क्या है, हमसे पूछ क्या रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ हमसे पूछ रहा है कि कितनी बार, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कितनी बार दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा आपको मैथ्स लगाना पड़ेगा। देखिए कितनी बार लिखा है, यानी हाउ मैनी टाइम्स। तो याद रखिए, अगर कभी आपको हाउ मैनी दिखाई देता है दोस्तों, तो आपको डिवाइड करके ही सोल्यूशन निकालना होता है। तो डिवाइड कैसे करते हैं, जो बड़ी वाली वैल्यू होती है उसको ऊपर लिखिए। तो देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है, देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है, 10 टू पावर -3 बड़ा होता है, हम इसको ऊपर लिख देते हैं, अपॉन नीचे क्या लिखेंगे, छोटी वाली वैल्यू 10 पावर -6। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये ऊपर जाएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा ना, -3 + 6 पावर ऐड हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये कितना आएगा, 10 टू पावर 3 आएगा, इसका मतलब हो गया 1000। ठीक है, तो 1000 आंसर क्या होगा, देखिए ये वाला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है यदि एक पदार्थ का pH 7 से कम है, 7 से कम होगा तो दोस्तों क्या होगा, तो उसका मान क्या होगा, 7 से कम में वो एसिडिक होता है, यानी कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय विलयन का pH, निष्क्रिय मतलब होता है न्यूट्रल, जो न्यूट्रल विलयन होता है उसका pH कितना होता है, आपको याद है 7 होता है। ये भी दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आई नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि SO2 का जलीय विलयन, यानी कि जब SO2 को, सल्फर डाइऑक्साइड को हम वाटर में डालते हैं तो क्या बनता है, आप खुद दिमाग लगा देखिए, वाटर में डालेंगे तो एसिड ही बनेगा, यानी H2SO3 बनता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा क्षार नहीं है, दोस्तों क्षार मतलब बेस नहीं है, इसमें कौन सा बेस नहीं है, देखिए ये बेस है, ये बेस है, ये बेस है, दोस्तों ये बेस नहीं है, ये क्या है दोस्तों, ये है इथाइल अल्कोहल। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, इथाइल अल्कोहल है, ये बेस नहीं है, यानी इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु खनिज नहीं है, खनिज नहीं है पूछा है, इसका मतलब जिप्सम होगा। जिप्सम दोस्तों एक खनिज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लवण अम्लीय है, अम्लीय लवण कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम सल्फेट। दोस्तों जब मैग्नीशियम सल्फेट को वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है, यानी अम्ल मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन है कि NaCl एक लवण है जो बनता है। देखिए दोस्तों NaCl कैसे बना होता है, मंद अम्ल और तीव्र क्षार से, तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से, यानी देखिए जब हम HCl को रिएक्ट कराते हैं NaOH से, तो देखिए HCl क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो क्या बनता है, NaCl बनता है, फिर वाटर बनता है। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, धात्विक ऑक्साइड्स की प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक है, यानी जितने भी धातु के ऑक्साइड्स होते हैं दोस्तों वो क्षारीय होते हैं, बेसिक होते हैं, अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। ये भी सही है। चलिए आगे क्या पूछता है देखा जाए।
आगे कह रहा है कि निम्न में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताइए जो अन्य से भिन्न है। देखिए दोस्तों, इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा। दोस्तों याद रखिएगा, कुछ ऐसे धातु होते हैं, जैसे कुछ ऐसे धातु, जैसे इसको आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए। कौन से धातु होंगे दोस्तों? जिंक ऑक्साइड हो, ठीक है, या जिंक हाइड्रोक्साइड हो, या टिन, इसको ये एसन है, ठीक है, एसन इसको टिन बोलते हैं। इसके ऑक्साइड्स हो या इसके हाइड्रोक्साइड हो, ये क्या है? इसको बोलते हैं लेड के ऑक्साइड हो या लेड के हाइड्रोक्साइड हो, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो या एल्युमिनियम के हाइड्रोक्साइड हो, या बेरिलियम मतलब होता है बी मतलब बेरिलियम के ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो। इसको याद है, इसका नोट डाउन कर लीजिए। जिंक के टिन के, लेड के, एल्युमिनियम के और बेरिलियम के ऑक्साइड्स जो होते हैं या हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो एम्फोटेरिक होते हैं। कहने का मतलब है वो एसिड और बेस दोनों की तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड्स, ये क्या है? आंसर सही होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सी दिस क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से विषम की पहचान कीजिए। विषम मतलब इसमें आपको निकालना है ऑड वन आउट। इसमें सबसे अलग कौन सा? देखिए दोस्तों, ये NaOH, ये एक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, और CuOH का होल ट्वाइस भी बेस है। दोस्तों ये देखिए, ये जिंक हाइड्रोक्साइड है। दोस्तों याद रखिए, मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे धातु के, कुछ ऐसे मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं या हाइड्रोक्साइड्स होते हैं जो एम्फोटेरिक, जैसे जिंक का जो ऑक्साइड होता है, जिंक का जो हाइड्रोक्साइड होता है, वो क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है। ऐसे ही टिन मतलब एसन हुआ, एसन के जो ऑक्साइड्स होते हैं और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वो भी एम्फोटेरिक मतलब हुआ दोस्तों, वो एसिड बेस दोनों की तरह से बिहेव करता है। ऐसे ही लेड के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, ऐसे एल्युमिनियम के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, ऐसे ही बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड, ये क्या होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। इसमें ये सबसे अलग इसमें कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी में जिंक हाइड्रोक्साइड क्या है? ये एसिड बेस दोनों की तरह से बिहेव कर, यानी एम्फोटेरिक है। धावन सोडा या धावक सोडा किसका साधारण नाम है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट, यानी Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट को हम लोग धावन सोडा कहते हैं। दोस्तों एक होता है बेकिंग सोडा। देखिए दोस्तों, बेकिंग सोडा अलग चीज़ होती है, इसका फार्मूला होता है NaHCO3। ये होता है बेकिंग सोडा, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये क्या है? ये है सोडियम कार्बोनेट या धावक या धावन सोडा। नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक विलयन का pH 3 है। जब pH 6 तक परिवर्तित होता है तो H प्लस आयन का सांद्रता यानी कंसंट्रेशन क्या होता है, ये बताया। यानी कि देखिए, किसी विलयन का pH है 3, इसका मतलब इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना होगा दोस्तों? बताया था ना आपको, 10⁻³ होगा, ठीक है। अब इस विलयन का क्या है? 6 है, तो इसका कितना होगा दोस्तों? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये हो जाएगा दोस्तों 10⁻⁶। तो मुझे पूछ क्या रहा है कि एक विलयन का pH 3 है, जब pH 6 हो जाता है दोस्तों, तो बताना है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना हो गया, ये मुझे बताना है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए अब देखिए आपको दोस्तों, देखिए जब ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर 10⁻⁻6 अगर हो गया, pH जब 6 है, तो दोस्तों अब ये बताइए 10⁻³ कैसे हम करेंगे, इसको कैसे हम पहुंचाएंगे? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मैं यहाँ पे दोस्तों, अगर मैं 1000 से अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, 10⁻⁻6 है इंटू 10⁻, अगर +3 कर देता हूँ दोस्तों, अगर मैं दोस्तों +3 कर दूंगा तो देखिए ये क्या हो जाएगा? 10⁻³ हो जाएगा ना दोस्तों। देखिए -3 हो जाएगा। इसका मतलब कितना गुना किया मैंने? 1000 गुना। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? 1000 गुना हो जाएगा। लेट अस सी दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों को पुराने स्वर्ण आभूषणों को चमक फिर से लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला को सोने की चूड़ियाँ उसे देती हैं, जिन्हें वह एक घोल में डालता है। देखिए दोस्तों, इस सोने की चूड़ियों को वह उस घोल में डाल रहा है। चूड़ियाँ तो चमक जाती हैं पर उनका भार कम हो जाता है, यानी कि सोने की जो चूड़ियाँ थी उनका भार तो कम हो गया। अभी हमसे पूछ रहा है कि वो किस घोल में डाला था कि उसका भार ही कम हो गया। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन नंबर बी क्यों होता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंसनट्रेट HCl है, ये कंसनट्रेट HNO3 है। याद रखिएगा, जब ये इन दोनों को 1:3 के
अगर हम अनुपात में लेते हैं, ठीक है, 1:3 के अनुपात में लीजिए, उसमें दोस्तों ये जो 1 है दोस्तों वो HNO3 का है और 3 जो है HCl के लिए है। जब इनको 1:3 के रेशियो में आप ले लेते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ये क्या, अम्लराज। क्या बोलते हैं दोस्तों, अम्लराज। एग्जाम में पूछता है, अम्लराज का रेशियो पूछता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्वारेजिया। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्वारेजिया। ठीक है दोस्तों, एक्वारेजिया की खासियत क्या होती है, ये क्या करता है, सोने को पिघला देता है। तो क्या करता है, जब वो सोने की चूड़ी इसमें गया दोस्तों तो क्या किया, सोने की चूड़ी को उसने पिघला दिया, तो उसका वेट तो कम हो गया। तो इसमें दोस्तों सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है, दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है सीटेट और रिपीटेड में। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 2 परख नली है ए और बी। ठीक है, पहले मैं 2 परख नली बना लेता हूँ। सपोज दिस इज परख नली नंबर 1, दिस इज परख नली नंबर 2। दोस्तों परख नली का मतलब होता है टेस्ट ट्यूब। तो ये परख नली ए है, ये परख नली बी है। ठीक है, अब क्या करा है, ए में हल्दी का पेस्ट भरा है। चलिए हल्दी का पेस्ट, सपोज मैंने यहाँ हल्दी का पेस्ट भर दिया। और बी में क्या है दोस्तों, फिनोप्थलीन है। दोस्तों इसको मैं पी फॉर फिनोप्थलीन है। ठीक है, अब क्या करा है, इन दोनों परख नलियों में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें हम डाल रहे हैं, यानी कि इसमें हम डाल रहे हैं HCl और इसमें हम डाल रहे हैं HCl। तो आपको बताना है इसमें कौन से कलर आएंगे। देखिए दोस्तों याद रखिएगा, आपको ये चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, इसको कहीं आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं बता दूँ आपको टर्मरिक के बारे में। देखिए टी फॉर टर्मरिक। दोस्तों याद रखिएगा, टर्मरिक जो है, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ जो कलर देता है, मैंने क्या बोला, न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ जो कलर देगा वही कलर वो एसिड सॉल्यूशन के साथ देता है। अब सवाल ये उठता है कि वो न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ कौन सा कलर देगा। दोस्तों आपको मैंने बताया था न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ, ना तो वो एसिड की कैटेगरी में है ना तो बेस की कैटेगरी में है, यानी वो ही इस कन्फ्यूज़ की जाना कहाँ है, यानी कहीं नहीं जाएगा। जो उसका कलर रहेगा वही कलर दिखाएगा। यानी कि टर्मरिक का कलर क्या होता है, टर्मरिक का कलर होता है दोस्तों येलो। ठीक है, यानी कि न्यूट्रल जब होगा तो भी ये येलो होगा। ठीक है, और न्यूट्रल में जो कलर दिखाता है दोस्तों वही वो एसिड सॉल्यूशन के साथ भी दिखाता है। इसका मतलब क्या होगा, यानी अगर सॉल्यूशन एसिडिक है दोस्तों तो भी क्या करेगा, वो येलो कलर, यानी कि येलो कलर ही दिखाएगा। इसको याद रखिएगा, टर्मरिक न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ जो कलर देता है वही एसिड सॉल्यूशन के साथ भी देता है। न्यूट्रल में वो कंफ्यूज होगा कहाँ जाना है, तो टर्मरिक तो येलो ही होता है दोस्तों, तो क्या करेगा, वो येलो कलर ही दिखाएगा। वही कलर वो एसिड के साथ भी दिखाता है। लेकिन दोस्तों जब ये बेस होता है, जब वो बेस होता है टर्मरिक, तो फिर क्या होता है, इसको कहीं नोट डाउन कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, अगर टर्मरिक बेसिक सॉल्यूशन में उसको हम डालते हैं, ठीक है, तो बेसिक सॉल्यूशन के साथ क्या करता है, वो कौन सा कलर दे देता है दोस्तों, रेड कलर, यानी कि ये रेड कलर में वो शो करेगा। इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यानी कि इसमें क्या होगा, एसिड सॉल्यूशन है यानी कि वो येलो कलर होगा। तो ए में येलो कलर देखिए 2 जगह है। चलिए अभी एक और ऑप्शन देखना है ना, बी को भी देखना है। देखिए बी में फिनोप्थलीन है। आपको मैंने बताया था कि फिनो को बेसिक रेड पसंद है, फिनो को बेसिक रेड पसंद है, यानी बेसिक सोल्यूशन में रेड देता है फिनोप्थलीन, बाकी में तो कलरलेस होता है। ठीक है, बाकी तो नापसंद है उसको। तो अब बताइए बी में रंगहीन होगा तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, चेक कीजिए। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ए में पीला रंग रहेगा जबकि बी में रंगहीन होगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल अभी पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा है। देखिए इसमें क्या है, किसी छात्र के पास हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है। चलिए पहले हम हल्दी का पेस्ट बना लेते हैं। ये हल्दी का पेस्ट है। इस पेस्ट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जली विलयन में अलग अलग डालते हैं। चलिए ठीक है, मैंने क्या किया, एक ये बना लिया, एक ये बना लिया। इसमें HCl एसिड है, ठीक है, HCl है। इसमें क्या है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NaOH यानी बेस हो गया। दोस्तों जो हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है ये मैंने इसमें डाला। अब बताइए ये येलो कलर है, एसिड में जा रहा है, तो कौन सा कलर देगा, वही कलर देगा जो न्यूट्रल में देता है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे येलो कलर होगा। ठीक है, इसमें आइए, ये बेस है। देखिए दोस्तों ये बेस है ना, NaOH तो बेस होता है। अब बेस में ये कौन सा कलर देता है बताइए, आपको बताया था मैंने, बेस में रेड कलर का देता है, यानी कि यहाँ पर रेड कलर होगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही होता है, चलिए, यानी कि पहले येलो बाद में रेड। चलिए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें है, इसमें देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पीला होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल, यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब हुआ कैल्शियम सल्फेट और हेमी हाइड्रेट। हेमी मतलब हो गया हाफ, यानी ये देखिए दोस्तों, ये याद रखिएगा कैल्शियम सल्फेट तो सब में दिख रहा है ना, लेकिन हाफ वाटर यहाँ पर होता है किसमें? प्लास्टर ऑफ पेरिस में। इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक एसिड प्रयोग होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों अमोनियम सल्फेट NH4+ और सल्फेट का मतलब होता है SO4 पे -2 होता है। तो इसका जो वैलेंसी होगी वो नीचे आती है, इसके नीचे आती है, यानी फार्मूला क्या हो जाएगा? NH4 का होल ट्वाइस SO4। तो ये इसका फार्मूला होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राइन मतलब खारा पानी होता है। इसमें देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा? NaCl का संतृप्त विलयन। दोस्तों इसमें यही ऑप्शन सही है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? ये नमक होता है ना, तो पानी खारा होता है तो NaCl के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है तांबे की छीलन को कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर गैस प्राप्त होती है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए दोस्तों रिएक्शन कैसे होता है, तो ये इसको क्या करते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी कि मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स सल्फ्यूरिक एसिड का। जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमें बनता है कॉपर सल्फेट बनेगा, ठीक है, फिर SO2 बनेगा और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनेगा, ये बनता है दोस्तों। तो इसमें देखिए ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमें मिलता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। ये था कुछ MCQ जो कि एसिड, बेस और सॉल्ट से रिलेटेड था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो कि फिर जनरल साइंस पर ही बेस होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.